प्यारे मित्रों, मैंने भागवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ था कि हम सब आत्माएं हैं और ये ज़िंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तहान है। अपने अंदर से अपने से सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का और श्रीमद् भागवत गीता इस इम्तहान को पास करने का एक अहम किताब है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोज़मर्रा की तरह जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्यों से दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भागवत गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण सार को एक आसान रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ज्ञान परमात्माओं के बने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाति युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के लिए कल्याण के लिए दी। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य रूप से हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए मनुष्य से इस जन्म को मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भागवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सब कुछ शुरुआत हूँ, मैं ही शुरू में पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रह, चंद्रमा, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब मैं रहता हूँ, सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूँ और मैं रुद्र बन के सब नष्ट करता हूँ। मैं ये सृष्टि यूँ ही बनाया था और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म को मृत्यु से मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भागवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईश्वर से किया, जिन्हें हम छू के, चख सके, सूंघ के और देख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। इन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा।
इस परीक्षा के लिए परमात्मा के पिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों की जीने और भागने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की इच्छा, अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिससे मनुष्य आत्मा को अपने अंदर के तमसिक और रजनीश अवगुण से मिलन के वास्तविक जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजनीश गुण में हमें ईर्ष्यालु और लोभ बिना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आस पास की हर चीज़ से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान प्राप्त पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिसे समझकर आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला उपदेश उन्होंने बताया, पहला धर्म द्वार है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में ही हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार का अर्थ है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में अपनी पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भागने वाली चीज़ को और रिश्तों को आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छी पति, अच्छा पत्नी बनके हर दुनियावादी रिश्ते पर खड़ी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भागवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 भावनाएं हैं। हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इस भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इसके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानियों का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर सकता है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भागवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हमें इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जीवन आपके साथ बुरा किया, उसको माफ़ करके और उसने अपने बुरा किया और उनसे माफ़ी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो सब किसी और का होगा
और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं और पर सज़ा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर एक नया शरीर और एक नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में सिर्फ बैठने के लिए और परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों का हिसाब हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से लड़ना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों को माध्यम से परमात्मा को अपने कर्म योग को कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण में लिख के श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भागवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपने आस्था, श्वास, प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पर पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जीज, शक्तियाँ यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और जैसे कई योगी और एक योगी के साथ रास्ते पर मताए के साथ संगी मिल पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उनके सारे पापों माफ़ कर देता हूँ। परमात्मा के ऐसे दिल की गहराइयों से पुकार के पाने की भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के कारण बड़े उदाहरण हैं। लेकिन सभी आत्मा अपने होने के मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाते तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो मित्रों, आइए भगवद गीता को पूरा पढ़ समझकर जिंदगी के मायने परमात्मा के साथ योग लगाएं। और आपको भगवद गीता का सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। आत्माएं हमारे यहाँ मूल रूप से समझ सके और इस आत्मा को जन्म और मृत्यु की मुक्ति पा सके। हमेशा आप परमात्मा के साथ रहकर उन्हें धन्यवाद दें। अगर आपको यह भगवद गीता का सार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो गीता, महाभारत, पुराण से संबंधित आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।